हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी पौने 5 बजे हैं। आज तारीख कितनी है? 14 है, 14 दिसंबर, और दिन है आज सैटरडे। और इस समय मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। ऊपर थे अभी तक हम, मैं और सैनी जी नीचे आ गए हैं। मैं यहाँ चाय बना रही हूँ और सैनी जी गए हैं सब्जी लेने। दिन में हमने दाल चावल बनाए थे, वो आपको पता ही है। चावल के साथ कुछ भी बना लेते हैं, लेकिन आजकल हम डेली चावल नहीं बनाते, रोटी भी बना लेते हैं किसी किसी दिन। ये है। और मैं आज दिन भर काम में लगी रही, लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं करी। आपको पता ही है, मैं कभी कभी आलस कर जाती हूँ, क्योंकि काम में व्यवधान पड़ता है। यदि वीडियो शूट करते हैं वो इतना मतलब इतने अच्छे से हो नहीं पाता। फिर कैमरे के चक्कर में रहते हैं, यहाँ रखो वहाँ रखो, यहाँ रखो वहाँ रखो। और मैंने काम किया बहुत सारा। उसके बाद फिर मैं ऊपर गई थी छत पे, दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने कपड़े इधर उधर किए। ये विंटर वाली जो बेड शीट्स वगैरह हैं वो निकाली, यहाँ भी वो बिछाई, और यहाँ इस वाले बेड पे भी ये बिछाई, ये देखो। और ये वाली रजाई ओढ़ रखी कानों ने, इसको फीवर है। और उल्टी जर्सी पहन रखी बाबू तूने, पीछे का आगे, आगे का पीछे। बस अब तो तू रजाई में लेट रहा, लेट जा ऐसे ही। इसे हमने यहाँ लिटा रखा, मैंने कहा यहाँ लेट जा चुपचाप, इसे चाय दूँगी अब। तो ये किया, और कपड़ों का ढेर लगा पड़ा था बहुत ज़्यादा। वो कपड़े मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेट किए बस मुझे ही पता है। और ये किचन पूरी साफ़ करी थी। ये तो दोपहर को खाना वाना बना, फिर थोड़ा सा हो ही जाता है, लेकिन इतनी गंदी नहीं हो रखी। और बर्तन भी देखो यही है, थोड़े से ही ये साफ़ हो जाएंगे। तो ये कुकर जो लिया था ना हमने यहाँ से लोकल, ये मुझे तभी लग रहा था, सैनी जी को बोला मैंने कहा बाज़ार से लाएंगे, ये बेकार निकल गया, अच्छा नहीं है, हमें कुकर लेना ही पड़ेगा मार्केट से। तो ये चाय बन रही है, अब ज़रा ये बन जाए। शक्कर की चाय बनाती हूँ आजकल मैं, हम शक्कर ही यूज़ कर रहे हैं, दूध में भी चाय में भी। ये आज मैंने चीनी की बना दी कान्हा की वजह से, उसे शायद कोल्ड हो गया। जिनको कोल्ड हो जाता है उनको शक्कर ना नुकसान करती है। और भाई ये कपड़ों का ढेर जो लगा हुआ है, और वो ढेर रखा हुआ है चेयर पे, वो प्रिंसी ने छटनी करी अपने बेड में से, अपनी अलमारी में से। उसने भी अपने कपड़े उथल पुथल किए, गर्मियों के रखे, सर्दियों के निकाले, सर्दियों के छटनी करे। ये सारे कपड़े उसने अपने आप से, वो हैं जो मतलब उनके किसी काम के नहीं है। वो कह रही थी जो खुशी को देने के होंगे खुशी को दे देना, बाकी रख देना। देखो तो कितने सारे हैं, ये देखो, ये देखो कितने सारे हैं। और कुछ कपड़े ये पड़े, इसमें मेरी शादी का दिया हुआ खेस दतई वगैरह है, बेडशीट्स भी हैं, और कुछ बेकार के कपड़े हैं। ये सारे मैं कट्टे में भर के रखूँगी, जो यूज़लेस हैं, जो यूज़ वाले हैं वो अपने बेड में रखूँगी। तो ये यहाँ ऐसे डाल दिए प्रिंसी ने। तो ये मैंने हाथ छेड़ा नहीं था, ये काम छेड़ूँगी मैं कल। चाय में खद्दा लग चुका है, लेकिन ये पकेगी अभी काफ़ी देर तक। विशेषज्ञों का कहना है चाय को ज़्यादा देर पकाना नहीं चाहिए। हमारा टेस्ट कहता है कि चाय को ज़्यादा देर पकाना चाहिए। हम पी नहीं सकते कम समय की पकी हुई चाय, तो क्या करें। और ये आ गए सनी जी सब्जी लेके, बड़ी जल्दी आए। क्या लाए? मैं लाया हूँ सेम, देसी भाई वाली सेम। सारी ही सब्जी ऐसी है जिनमें आलू डलते हैं। मैंने बोला कुछ भी ले आना, डलने सब में आलू ही है। तो चाय पिलाओ फिर जल्दी से। चाय पिलाते हैं। लो जी, चाय हो गई तैयार। आ जाओ, आप बाहर कर क्या करने चले गए? चलो भाई, एक हाथ में कैमरा एक हाथ में सामान, ब्लॉगर को ये तो करना ही पड़ता है। ओहो क्या कलर है चाय का, वाह। इसे रखती हूँ यहाँ, जब तक हम अपनी चाय पी चुके होंगे, जब तक कान्हा की चाय पीने के लायक होगी। ले लो, चलो वहाँ बैठो। ये मैंने अपनी भी ले ली। अब यहाँ रखेंगे टी कोस्टर, मुनमुन के बनाए हुए। आप भी लो क्या?
और ये 2-2 गिलास पानी के, थोड़ा सा पानी पी लूँ, एक तो मेरा ही है इनमें। और इसी बीच चली गई है लाइट। मैंने कैमरा यहाँ लगा दिया, मैंने कहा मैं भी वो करूँगी। अभी हमारा इन्वर्टर वो दे रहा सिग्नल, क्योंकि हमारी बैटरी जो है 14-15 साल चलने के बाद उसने हमें बोल दिया कि अब मैं नहीं चलूँगी, मेरा टाइम जो है पूरा हो चुका। अब सैनी जी बैटरी कब लाते हैं नए वाला बैटरा, ये पता नहीं। ठीक है जी, 14-15 साल बहुत होते हैं। तो बस इसी हाल में पीते हैं अभी चाय हम। तो यहाँ पर सैनी जी और मैं चाय पीने लगे हैं। ये मौका शाम को कभी कभी मिलता है कि मैं और सैनी जी इकट्ठे चाय पी लें। और देखिए मैं मजाक कर रही हूँ, तो ये चले जाते हैं ये कह के कि तू पी लेना, मैं तो जा रहा हूँ। और फिर मेरे साथ चाय पीने वाला कोई नहीं होता। कभी कभी कान्हा साथ दे देता है। हमारी लड़कियों ने कभी चाय पी नहीं, कभी भी नहीं, बचपन से लेके आज तक वो चाय नहीं पीती। और ये तो फिर चले जाएंगे और मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, अपनी मनपसंद कोई वीडियो देखूँगी यूट्यूब पे। और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी काटने बैठ गई हूँ। सेम लाए थे, ये आलू वगैरह रखे हुए हैं। और ये सब्ज़ी काटते काटते मैं देख रही हूँ कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा शो में आए हुए हैं कवि और शायर, और वहाँ पर हास्य व्यंग चल रहा है, तो मैं भी हंस रही हूँ देख देख कर। और मेरा मनपसंद जो कवि है, सबसे ज़्यादा पसंद जिसे मैं करती हूँ, वो है शैलेश लोढ़ा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने देखा होगा, उसके जो वो हैं, तो तारक मेहता जो हैं, तो वो हैं बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत महंगे कवि हैं, सबसे महंगे कवि हैं वो। और तो वो हैं, और उन्होंने लास्ट में एक बहुत ही मार्मिक कविता सुनाई माँ के ऊपर, सब रोने लगे थे। तो वो देख रही हूँ मैं। सब्जी बन गई है जी, ये देखो बड़ी टेस्टी सब्जी बनी है। शायद इस सीजन में पहली बार बनाई हमने ये सेम की सब्जी। और ये आटा बना दिया, 2 टाइम का आटा बनाती हूँ मैं एक बार। ये मैंने चकला रख दिया, ये तवा रख दिया, ये दूध उबल रहा है इधर। तो बस अब मैं रोटी बना लेती हूँ, बाकी बात बाद में करूँगी आप लोगों से। और मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, मैं ये सब्जी छोंक रही थी तो मेरे दिमाग में एक कविता का ताना बाना आ रहा था। उसकी मैं 4 पंक्तियाँ लिख भी चुकी हूँ। बहुत ही मार्मिक कविता है। वो कंप्लीट हो जाएगी तो आप तक पहुँचाऊँगी। और जब मैं काम करती रहती हूँ या फिर सफ़र में होती हूँ, उस समय मेरे दिमाग में बहुत कुछ आता है, तो चलता रहता है। और कभी कभी बहुत अच्छा कुछ ऐसा लिखा जाता है इसी तरह से कि पूछो मत। और इसके लिए ना, कविता के लिए अलग से टाइम की ज़रूरत नहीं होती। आप काम करते जाएंगे, आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या आता जाएगा। उलझुल बातें आती हैं तो मेरे दिमाग में कविता आती है, किसी के दिमाग में उलझुल बातें आती हैं, मेरे दिमाग में कविता आती है। तो वो मैं कोशिश कर रही कि वो पूरी हो जाए जल्दी। और ये आज सुबह की वीडियो है, होगी सुबह 9, 9:30 या 10 बजे की। तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया था और मैंने आज सैनी जी को बोला था, मैंने कहा आप तो छुट्टी रखेंगे आज, तो मुझे घर के कामों से थोड़ा सा फ्री कर देना और मैं कुछ इस तरह के काम करूँगी जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। कान्हा के कुछ यूनिफॉर्म के कपड़े हैं जो मुनमुन के हैं, अब कान्हा पहनेगा। कान्हा के छोटे हो चुके और मुनमुन के बहुत सारे रखे हुए हैं, तो मैं इन पे बटन वगैरह लगा रही हूँ। जो कोट है और स्वेटर वगैरह भी है जो कहीं से थोड़ा बहुत उधड़ा हुआ है, उसमें भी सिलाई लगा दूँगी। रस्किन बॉन्ड नाम का मसूरी में रहता है। रस्किन बॉन्ड को तो मैं जानूँ, पर उसका घर नहीं जानती कहाँ। मसूरी में रहता है, वो हमारे स्कूल में भी आता है। मसूरी में बहुत अंग्रेजों के मकान है जो रह भी रहे हैं अभी। हमारे स्कूल में भी आता है। मसूरी में बहुत अंग्रेज वहीं के वहीं रुक गए थे। रस्किन बॉन्ड अंग्रेज है और बहुत बिल्डिंग है अंग्रेजों की बनाई हुई मसूरी में। ज़्यादातर उन्हीं की, रशियन है, ज़्यादातर उन्हीं की बनाई हुई है मसूरी में बिल्डिंगें भी। तो मसूरी बसाया वही ब्रिटिशर्स का बच्चा बनाया हुआ है मसूरी। और ये तो रशियन है, रस्किन बॉन्ड। ये 1 किलो मूंगफली ली भाई 120 रुपये की। किसी जमाने में हमारे खेत में खूब मूंगफली हुई करती थी, पर मुझे ये रेडीमेड ही अच्छी लगे करती। रेडीमेड अच्छी लगे करती। रस्किन बॉन्ड हमारे स्कूल में भी आया हुआ है। ये देखो भाई, मैंने उस दिन ब्लॉग में बताया था, कृतिका अभी पानी मत पी,
पहले बात सुन। मैंने उस दिन इनके स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ था, मैंने कृतिका के बारे में बताया था, इसे अवार्ड मिला था, नेशनल खेल चुकी है। ये है वो बच्ची, ये है दोबारा खेल के आई है और स्टेट चैंपियनशिप जो जीती है ना, इन तीनों बच्चियों ने का योगदान है उसमें। देहरादून की टीम में ये तीनों फ्रेंड्स एक ही स्कूल की है और ट्रॉफी इन्हीं के स्कूल से आई है। तो क्या कहना चाहते हो? ये हमें बहुत हम अपने माता पिता को धन्यवाद कहेंगे, हमें पैदा करने के लिए, हमें इस काबिल बनाया कि हम आज ये सब इस कर रहे हैं। मुकाम पे है, इससे बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बिल्कुल क्रेडिट नहीं रहती भाई हमें, क्योंकि व्यक्ति भाई ना ये नहीं रहती। मैं तो बोलती हूँ कि मेरे मम्मी पापा तो कुछ नहीं कहेंगे, देख लो तुम लोग अपना वेरी कुछ नहीं सही रहती है, मतलब ये नहीं, ये वाला क्रेडिट नहीं कि मेरे मम्मी पापा ने इस लायक बनाया मुझे। अरे तो मैं तो वही बोल रही ना, मेरे मम्मी पापा तो बहुत चिड़ है, वो कुछ नहीं कहेंगे, चिड़ेगा। तो ये वही बच्चे होनहार बच्चे हैं ये। और इन्होंने खुद कहा कि आंटी आप व्लॉग नहीं बना रहे हो? मैंने कहा वाह, आंटी की व्लॉग, आंटी को सपोर्ट करते हैं हाँ ये एक मेरे दिन हम आंटी फेमस होगी और हम उनमें आएंगे। हाँ आपका आपके पीछे हमारा हाथ होगा। यस 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 यस। तो ऑल द बेस्ट, आगे भी ऐसा ही करते रहो, हमेशा ऐसा ही करते रहो, ठीक है।